अपने संस्कारों की जांच पड़ताल करो, संस्कारों को चेक करो बच्चे। नाटक काफ़ी हुआ संसार का, दिखावा काफ़ी हुआ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं धारणा युक्त सेवाधारी हूँ, मैं समझदार हूँ। नाटक काफ़ी हुआ बच्चे, नाटक मत करो, संस्कार चेक करो। तुम्हारे जीवन में वही आता है जो तुम्हारे संस्कार है। जैसे संस्कार वैसे अच्छा लगता है, बस अच्छाई से तुम उसे बुलाते हो। जो अच्छा लगता है वो तुम्हारे जीवन में आता जाता है। फिर उससे आत्मा दुखी हो या सुखी हो, डजंट मैटर, उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुख दुख की यहां कोई बात ही नहीं। आत्मा सुख दुख से परे है। संस्कारों को देखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है अनकॉन्शियसली, और क्या अच्छा नहीं लगता अनकॉन्शियसली चेक करो। बच्चे अपने अनकॉन्शियस माइंड को चेक करो। तुम समझ नहीं पा रहे हो। कॉन्शियसली भले तुम बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हो ज्ञान योग धारणा सेवा की, पर उसका कोई उपयोग नहीं है। वो दिखावा है, वो नाटक है, वो टेम्पररी है। ज्ञान अनकॉन्शियसली अच्छा लगना चाहिए, योग अनकॉन्शियसली अच्छा लगना चाहिए, धारणाएं अनकॉन्शियसली अच्छी लगनी चाहिए, और सेवा भी अनकॉन्शियसली अच्छी लगनी चाहिए। अंदर उतरे बच्चे संस्कारों में, ज्ञान योग धारणा सेवा। तुम्हें कभी भी पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कभी किसी ने जवाब दिया है बाबा सदा आत्मिक स्थिति करना अच्छा लगता है, सदा योग में बैठना अच्छा लगता है, सदा मुरली पढ़ना अच्छा लगता है, सदा? समझ की बात है। सदा सकाश देना अच्छा लगता है। ध्यान में रखना बच्चे, जो अच्छा लगता है भल वो बुरा भी हो, तुम कभी बोर नहीं हो सकते। भल वो बुरा भी हो, तुम बोर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें अच्छा लगता है। जो तुम्हें बुरा लगता है, जहां मन नहीं है, वो अच्छा भी हो, ज्ञान योग धारणा सेवा आत्मिक स्थिति याद सकाश मुरली, बोर हो जाओगे। खेल अच्छा और बुरा लगने का है। अच्छा वही लगता है जो संस्कारों में उतरा है। जो संस्कारों में नहीं उतरा वो अच्छा भी क्यों ना हो अच्छा नहीं लग सकता। संस्कारों में उतरना बहुत जरूरी है बच्चे, समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चे। श्रीमत जब संस्कारों में उतर जाती है तो श्रीमत कुछ भी हो अच्छी लगेगी। और जब तक श्रीमत संस्कारों में नहीं उतरी है, श्रीमत कितने भी कल्याण की हो मजा नहीं आएगा। ऐसे है कि 1 सेकंड में तुम्हारा कल्याण होगा वो श्रीमत पालन करने के बाद, तो भी तुम्हें मजा नहीं आएगा, क्योंकि संस्कारों में नहीं उतरी है। संस्कारों का खेल है बच्चे, सारा ड्रामा संस्कारों का है। आप इसे ध्यान से समझो। आपकी बुद्धि देखती भी क्या है? जो संस्कार है। आपका मन सोचता भी क्या है? जो संस्कार है। आपके आंखें मुख कान संस्कारों अनुसार ही तो चल रहे हैं। समझ की बात है बच्चे, सब संस्कारों का खेल है। संस्कारों को दिव्य बनाओ। बाबा को कोई कहे आत्मा में सबसे ज्यादा काम कहाँ करना चाहिए, तो मेरा उत्तर एक है संस्कार। संस्कार की क्लीनिंग चार्जिंग, संस्कार से सकाश दिन रात करना चाहिए। संस्कार की ऊर्जा को बैलेंस करना चाहिए। समझो इन बातों को।
संस्कारों से सब चलता है, सब कुछ। होश में आ जाओ। बाबा ने आपको आत्मा के चार्ट में वो प्रोसेस समझाई है। रामा की ऊर्जा कहाँ आती है? बुद्धि में। रामा से ऊर्जा बुद्धि में आती है। वो ऊर्जा जाती किसके तरफ है? मन के तरफ। फिर उस ऊर्जा से संकल्प रचा जाता है। मन का संकल्प आता किसके तरफ है? बुद्धि के तरफ। बुद्धि को निर्णय लेना है कि इसका करना क्या है। बुद्धि किसको पूछती है? संस्कार। संस्कारों में उससे संबंधित क्या है, वही निर्णय बुद्धि लेती है। ऐसे तो नहीं ना कि बुद्धि तेज है तो बुद्धि अपना निर्णय ले लेगी। आखिरकार निर्णय होता ही है संस्कारों से। सब संस्कारों का खेल है बच्चे। संस्कार देखो अपने। तुम संस्कार शुद्धि पर ध्यान नहीं देते, संस्कार परिवर्तन पर ध्यान नहीं देते। संस्कार परिवर्तन ध्यान दो। तुम नाटक मत करो, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए। तुम परिवर्तन पर ध्यान दो। परिवर्तन, दिखावा मत करो दिव्यता का। वो नाटक है बच्चे। अच्छाई का नाटक मत करो बच्चे। ध्यान में रखना बच्चों, अच्छाई का नाटक नहीं किया जाता, वरना कभी अच्छे नहीं बन पाओगे। कभी नहीं बन पाओगे। जिस अच्छाई का नाटक करोगे वो अच्छाई कभी तुम में धारण नहीं होगी। जिस बुराई को छिपाओगे वो संस्कार बनेगी। जिस अच्छाई का दिखावा करोगे वो संस्कार कभी नहीं बन पाएगी। इसलिए अच्छाई एक शक्ति है, बुराई भी एक शक्ति है। संभल कर इस्तेमाल करो। जितने शब्द हैं वो सभी शक्तियां हैं, इसलिए शब्दों को संभल कर प्रयोग करो। और ध्यान में रखना बच्चे, तुम किसी के प्रति भी शब्द उच्चारो, मैंने लास्ट टाइम भी बताया है, तुम्हें ही लगने वाला है। किसी के प्रति भी सोचो फलाना बुरा है, उसे कोई असर नहीं होने वाला, तुम ही बुरे बनने वाले हो। किसी के लिए भी बुरा बोलो, बुरी दृष्टि रखो, सब तुम पर ही असर होने वाला है। सामने वाले का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। ध्यान में रखना इस बात को। समझ की बात है बच्चे। संस्कारों पर ध्यान दो। संस्कार, नाटक मत करो बच्चे। सारी जीवन तुम्हारी संस्कारों की है। तुम बैठो और तुम्हें क्या अच्छा लगता है यह चेक करो। क्या अच्छा लगता है? देखो, भोजन के कोई पदार्थ होते रोज बनाओ तो भी अच्छे लगते हैं खाने में। रोज बनाओ तो भी, माना वो संस्कार बन चुका है। तुम कोई वस्त्र पहनते हो, रोज पहनो तो भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छे ही लगते हैं। संस्कार बन चुका है। वही आदतें बच्चे, वही उठना बैठना, वही खाना पीना, वही पहनना, वही व्यवस्था संस्कार बन चुका है। समझो इन बातों को। संस्कारों की यात्रा है बच्चे, परिवर्तन की यात्रा, माना संस्कारों की यात्रा। देखो, अपने संस्कारों को चेक करो। आज का होमवर्क वही है, बैठकर अपने संस्कारों को चेक करना है।
हमारे संस्कार कौन से? ना चाहते हुए भी वो हमसे होता है, माना वो संस्कार है। और हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। अभी ऐसे संस्कार बनाने हैं। दिव्य संस्कार कैसे बनते हैं पता है आपको? जानते हो कोई? संस्कार कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? कोई उत्तर दे सकते हैं? किससे? आदतों से। आदतें कैसे बनती है? संस्कार आदतें अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो बताना है। बुरा लगता है वो निकल जाता है, जो अच्छा लगता है वो धारण होता है। संस्कार कैसे बनते हैं? कोई भी बात आप जब बार बार करते हो और जब वो आपको अच्छी लगने लगती है, अब समझ जाओ संस्कार बनना शुरू हो गया। कोई भी बात हो, स्कूल में जब तुम पहली बार गए, ए निकालना भी अच्छा नहीं लगता था, पर रोज निकालते 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 4, 5, 10 दिन, 1, 2 मास में वो ए निकालना अच्छा लगने लगा। जहां से अच्छा लगा, ए का संस्कार बन गया। ए फॉर एप्पल सीख लिए, अ सीख लिया। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ। देखो विचार करो। संस्कार बार बार कोई बात करने के बाद संस्कार बनता है, अच्छी लगे या ना लगे। अच्छी थोड़ी लगेगी तुरंत, नई बात है। मन तैयार हो या ना हो, बुद्धि वहां लगे या ना लगे, पर श्रीमत मिली है, करना है। समय मिस नहीं करना है। करना है मना करना है। परीक्षा आएगी इस बीच में, संस्कार निकालने में और संस्कार बनाने में परीक्षा आती है। अच्छा लगे या ना लगे, करना है तुम्हें। ऐसे नहीं बच्चे, तुमने आज 8 घंटा आत्मिक स्थिति की, 2-4 दिन कुछ नहीं किया, फिर 8 घंटे योग किया, फिर 4-8 दिन कुछ नहीं किया, फिर 16 घंटे सकाश दिया, फिर 10-12 दिन कुछ नहीं किया। इससे कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा 8 मिनट ही सही, पर रोज करो, उसी समय पर करो, उसी समय पर, उतना ही समय। फिर देखो जल्दी संस्कार बनता है। कितने भी बिजी हो, करना है उस समय में वो बात। देखो संसार वालों के सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करना संस्कार बन गए, नमाज शाम में पूजा पाठ करना संस्कार बन गए। बेचैन होते हैं, किसी किसी के इतने कड़े संस्कार होते हैं कि आप देखोगे कहाँ भी जाए वो अपना पूजा पाठ करते हैं। समझ की बात है। किसी धर्म की बात देखिए, उनका समय हुआ कुछ भी हो जाए, कहाँ भी हो वो अपना पूजा पाठ करेंगे। इसे कहते हैं संस्कार। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कहाँ पर है, जहां भी हो वो करेंगे। ऐसे दिव्य संस्कार होने चाहिए। समय माना समय, संस्कार समय से बनते हैं, ध्यान में रखना। जिसने समय पक्का किया, कितना समय और कौन सा समय कब, उसके संस्कार बनना शुरू हो गए। तुरंत बनते हैं बच्चे संस्कार। और किसी को
तेजी से संस्कार बनाने हैं, बहुत तेजी से, जल्दी से। हर घड़ी में कम से कम 3 मिनट उस संस्कार के लिए समय दे दो। हर घड़ी में, हर 24 मिनट में 3 मिनट। समय है तो 6 मिनट, पर कम से कम 3 मिनट। उसमें आधा मिनट, 10 सेकंड भी, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अलार्म बजा, अपना पुरुषार्थ शुरू, किसी भी प्रकार का। किसी को गाड़ी सीखनी है, कुछ नहीं, एक घड़ी में 3 मिनट गाड़ी चलाओ, 3 मिनट 6 मिनट, ऐसा बस एक दिन करो। एक दिन 12 घंटे का दिन पकड़ो, सुबह से लेकर शाम तक, बस ऐसे 12 घंटे करो। हर घड़ी करना है, हर घड़ी 3 मिनट गाड़ी चलानी, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ 3 मिनट। बताना मुझे एंड ऑफ द डे क्या होता है। 3 मिनट से ज्यादा भी नहीं चलानी, सिर्फ 3 मिनट। समझ है बच्चे? 3 या 6 जो भी तुम्हारा समय डिसाइड होगा उतना करना है। पर ऐसे नहीं कि 3 डिसाइड किया तो 4 मिनट चलाओ, मन हो रहा है तो नहीं, 3 ही, 2 मिनट भी नहीं चलेंगे। या 6 डिसाइड किया तो 5 मिनट बस हो गए, नहीं, 6 ही करके देखो। कुछ भी बात बच्चे, कुछ भी बात, जो संस्कार बनाने हैं तेजी से, हर घड़ी 3 से 6 मिनट उस पर काम करो, देखो क्या होता है। समझ है बच्चे? समझदार इसे जल्दी अपनाता है और संस्कार बन जाता है। किसी को मुरली पढ़ने का मन नहीं, कुछ नहीं करो, एक घड़ी में 3 मिनट के लिए मुरली पढ़ो, जितनी भी पढ़ी जाए। सुबह तो मुरली पढ़ ली, अभी एक घड़ी में 3 मिनट पढ़नी है। जरूरी नहीं कि आधी मुरली हो, 3 मिनट में तो कितनी मुरली हो, थोड़े महावाक्य होंगे, सार होगा मैक्स, पर हर घड़ी में 3 मिनट, 6 मिनट, जो भी होगा। देखो एक दिन में मुरली पढ़ने का संस्कार कैसे बनता है, कैसे आपको आनंद आने लगता है सिर्फ एक दिन में। आत्मिक स्थिति में आनंद नहीं आ रहा है, एक घड़ी में 3 मिनट 6 मिनट आत्मिक स्थिति। याद में आनंद नहीं आ रहा है, एक घड़ी में 3 मिनट 6 मिनट याद, पर मिस नहीं करना है। मिस करने के लिए माया आएगी। एक दिन की तपस्या है बस, सिर्फ एक दिन की तपस्या, और देखो क्या होता है। ऐसे नहीं कि दूसरे दिन नहीं करना है, पर एक दिन में तुमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत आगे चले गए तुम। अभी दूसरे दिन और सहज होगा, तीसरे दिन अति सहज होगा। यह सब कुछ समझ है बच्चे? जो संस्कार चाहते हो हर घड़ी में 3 मिनट उस पर काम करो, आ जाएंगे। किसी को शांत स्वरूप बनना है, हर घड़ी में 3 मिनट निकालने, फिक्स्ड होंगे वो 3 मिनट। ऐसे नहीं कि घड़ी में से कोई भी 3 मिनट निकाले, नहीं, घड़ी के आदि वाले या लास्ट वाले या मध्य वाले, कोई भी 3 मिनट। किसी ने सोचा घड़ी शुरू होने के 10 मिनट के बाद के 3 मिनट लेंगे, 11 12 13 चलेंगे, पर वो हर बार वही 3 मिनट लेने हैं हर घड़ी में। ऐसे नहीं कि इस घड़ी में शुरू के 3 मिनट लिए, दूसरे घड़ी में 7-8 मिनट के बाद के 3 मिनट लिए, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। वह 3 मिनट फिक्स रखने पड़ेंगे, कोई भी जो आपको अच्छे लगे 3 मिनट, सब छोड़कर आपको उसमें बैठना है। भोजन कर रहे हो उसके बीच में, तो भोजन में भी ब्रेक लेना है, भोजन साइड करो,
पता चल रहा है ना, अभी अलार्म बजने वाला है, 1 मिनट रहा है, हाथ धो, भोजन साइड करो। भोजन इंपॉर्टेंट नहीं है शरीर का, आत्मा के संस्कार इंपॉर्टेंट है। आसान विधि है पर करना चाहिए, आसानी से हो जाता है। और ध्यान में रखना, जब किसी संस्कार को धारण करने की तुम चेष्टा करते हो, प्रयास करते हो, कोशिश करते हो, तब उससे विपरीत संस्कार अपने आप निकल जाता है। उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने सोचा शांत स्वरूप, बस 3 मिनट के लिए शांत रहना है, कुछ भी हो जाए उस समय, यहां से रिएक्शन नहीं देनी है। किसी ने सोचा प्रेम स्वरूप बनना है मुझे, 3 मिनट के लिए प्रेम स्वरूप। अभी ये बैठने की तो बात है नहीं ना, प्रेम स्वरूप तो व्यवहार की बात है। या बैठो, अपने से प्रेम स्वरूप की बातें करो, स्वमान उच्चारो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। 3 मिनट के लिए। किसी से नहीं होता, उन 3 मिनट के लिए स्वमान करो, 6 मिनट के लिए स्वमान करो, हो जाएगा। पर हर घड़ी में 3 या 6 मिनट। अभी वो समय नहीं रहा है कि तुम 1 घंटे में काम करो, 3 मिनट नहीं बच्चे, हर घड़ी में काम करो। 3 घंटे तो छोड़ ही दो, 6 घंटे 12 घंटे भूल जाओ, और 1 दिन में 1 बार, सपने में भी नहीं सोचना, सपने में भी नहीं। हर घड़ी में कम से कम 3 मिनट काम करो, जल्दी जल्दी संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तुरंत बच्चे, समय नहीं लगेगा। किसी भी प्रकार के स्थूल हो या सूक्ष्म संस्कार हो, सबसे बड़ा फॉर्मूला है परिवर्तन का, कोई भी कर सकता है, करना चाहिए। समझ की बात है बच्चे। बच्चे हर घड़ी में 3 मिनट का काम करो, बस 3 मिनट। किसी के पास समय है तो 6 मिनट करो और परिवर्तन देखो। समझ की बात है सारी। वो तुम्हारा अपना समय है, संगठित रूप से बच्चे कार्य कर रहे, सेवा कर रहे। हर घड़ी में 3 मिनट 6 मिनट का सकाश दो, देखो क्या होता है। पर इसे 3 दिन से आगे की यात्रा कराओ। संगठन में थोड़ा समय लगता है, 1 दिन में आनंद आएगा, 3 दिन में संस्कार बनना शुरू हो जाएंगे। और पर्सनल रूप पर इस बात को देखा जाए तो 1 दिन में संस्कार बनना शुरू हो जाएंगे, पर संगठित रूप से 3 दिन में। कुछ भी हो जाए, यात्रा नहीं छोड़नी है, कुछ भी हो जाए। भक्ति मार्ग वाले हर घड़ी में 3 मिनट के लिए पूजा करें, 6 मिनट के लिए पूजा करें, देखो क्या होता है। क्यों सुबह और शाम ही करना है? हर घड़ी में 3-6 मिनट पूजा पाठ करना है, माला करनी है, मंत्र करना है, स्तोत्र पाठ करना है, जो भी तुम करते हो, जो भी तुम्हारे इष्ट देव देवी देवता है, हर घड़ी में 3 से 6 मिनट, 3 मिनट या 6 मिनट करके देखें क्या होता है। समझ की बात है। पढ़ाई पढ़ने वाले, इंटरेस्ट नहीं किसी सब्जेक्ट में, पढ़ाई में, हर घड़ी में 3 से 6 मिनट, 3 मिनट या 6 मिनट उस सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ो, देखो कैसे इंटरेस्ट आ जाता है। 3 से 6 मिनट, 3 मिनट या 6 मिनट, सहज यात्रा है बच्चे, जीवन के हर बात की यात्रा है यह, कोई बड़ी बात नहीं है, सब सहज हो जाता है। जिसको जो भी सीखना है, हर घड़ी 3 मिनट या 6 मिनट वो कार्य करे,
संस्कार बन जाएगा, सीख जाओगे। ऐसी कोई बात नहीं है जो नहीं कर सकते। किसी को बर्तन करना नहीं आता, हर घड़ी 3 मिनट बर्तन घिसो, घिसे हुए बर्तन भी दोबारा घिसो चाहे तो। बर्तन घिसने का संस्कार बनाना है ना, देखो क्या होता है। हर घड़ी 3 मिनट बर्तन घिसो। किसी को झाड़ू पोछा लगाने में मन नहीं, हर घड़ी 3 मिनट झाड़ू पोछा लगाओ, देखो संस्कार कैसे बन जाता है। कुछ भी करो, हर घड़ी 3 मिनट, समय है एक्स्ट्रा तो 6 मिनट। देखो संस्कार कैसे बने जाते हैं। समझ की बात है बच्चे, सहज रूप से संस्कार बन जाते हैं। जो तुम्हें चाहिए वो संस्कार बन जाएंगे। मैंने कहा ना, मन बुद्धि हो या ना हो, तुम्हें करना है। 3 मिनट, 6 मिनट, सब सहज है बच्चे, बस पता होना चाहिए। जब ड्रामा होता है तब बाप बता देता है। जितना तुम 3 या 6 मिनट आत्मिक स्थिति याद सकाश करोगे, उसमें जितनी ताकत निर्माण होगी उतनी बच्चे लगातार 8 घंटे करने से भी नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए 3-6 मिनट पर ध्यान दो। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। एकदम सहज होगा सब कुछ, अति सहज। जो भी तुम्हें संस्कार चाहिए, कल तो बता दिया, जो शक्तियां चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति, आनंद, कैसे ऑर्डर करना है। आज बता दिया संस्कार कैसे परिवर्तन करने हैं। सब सहज है बच्चे, सब कुछ सहज है, बस तुम्हें करना चाहिए। परमात्मा कोई मुश्किल बात नहीं बताता, कभी नहीं बच्चे, कभी नहीं, माना कभी नहीं। समझो इन बातों को। 3 या 6 मिनट का फॉर्मूला है, सबसे आसान। किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो, कोई स्पोर्ट्समैन है, 3 मिनट के लिए प्रैक्टिस करे, 6 मिनट के लिए प्रैक्टिस करे, देखे जीवन कैसी बनती है। किसी भी बात में बच्चे 3 मिनट, 6 मिनट, हर घड़ी में। समझ है, संस्कार बन जाते हैं। कितने उदाहरण दो, कितनी समझाने दो, सब तो सहज कर दिया बाबा ने। जो तुम्हें संस्कार चाहिए, सार में बता रहा हूं, जो तुम्हें संस्कार चाहिए, हर घड़ी में 3 मिनट या 6 मिनट उस संस्कार पर काम करो, संस्कार बन जाएगा। अपना समय निकालो, अपना समय तुम अपने से डिसाइड करो समय, और संगठित रूप से 3 मिनट ही सही, पर हर घड़ी में सकाश देकर देखो होता क्या है। पर कोई घड़ी मिस नहीं होनी चाहिए, कोई घड़ी। समझ की बात है बच्चे, देखो बड़ा आनंद आएगा। दोपहर का जो विश्राम का समय है वो भी घड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। उसमें भी अलार्म लगा के उठना है, चलो सकाश देना है। बल नींद में भी सकाश हो जाए तो भी देना है, बैठना है। समझ की बात है बच्चे, कोई घड़ी मिस नहीं करनी है उस दौरान। देखो बड़ा आनंद आएगा। सहज रूप से संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। सहज है ना ज्ञान? करेंगे क्या? अभी मुझे कहना नहीं, बाबा संस्कार बनाने हैं, कैसे बनाऊं?
सूत्र तो मैंने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया कैसे बनाने हैं संस्कार। समझ है बच्चे? अभी मेहनत तुम्हें करनी है। मैं कहाँ से मेहनत करूं? वो तो तुम्हें करनी है। शक्ति और युक्ति परमात्मा दे देता है, मेहनत तुम्हारी है। करोगे तो होगा सब कुछ सहज। हर घड़ी में 3 मिनट या 6 मिनट, और बच्चे जीवन बन जाएगी। तुम्हें बड़ा आनंद आएगा कुछ दिनों में ही। अभी कुछ दिन क्यों बोले? जैसे संस्कार कड़े हैं तो थोड़ा समय लगेगा, और नॉर्मल है तो तुरंत परिवर्तन हो जाएंगे। तो कुछ दिनों में ही संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। बड़ा आनंद आएगा तुम्हें। पर ध्यान में रखना, पर्सनल लेवल पर काम कर रहे हो, पहले दिन से संस्कार परिवर्तन हो रहे अनुभव शुरू हो जाएगा। पहले दिन से ही कि यह संस्कार बन गए हमारे। बड़ा आनंद आएगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। तुम्हें जो अच्छा लगे वहां से शुरुआत करो। जो तुम्हारा अपना अपना संस्कार है उससे शुरुआत करो। एक समय संगठित रूप से सकाश का रखो, 3 मिनट का, जो सबका होगा डिसाइड करके। बाकी उसके बीच में तुम दूसरा समय रख दो अपना पर्सनल संस्कार परिवर्तन का। और बच्चे दोनों सेवा करो, आत्मकल्याण की भी, स्व कल्याण की और विश्व कल्याण की भी सेवा करो। समझ है? बहुत सहज है बच्चों, बहुत सहज। इसलिए अच्छा बनना कोई मेहनत की बात नहीं है बच्चे, सबसे सहज बात है अच्छा बनना। बुरा बनने के लिए 2500 साल लगे हैं, अच्छा तो तुम कुछ सालों में बन रहे हो। अच्छा बनना सबसे सहज है, बुरा बनने के लिए समय लगता है। बुरे संस्कार जल्दी नहीं बन पाते, अच्छे संस्कार तुरंत बन जाते हैं। देखो अभी बुरे संस्कारों पर काम भी नहीं कर रहे, फिर भी छूट जाएंगे। अच्छे संस्कारों पर ही काम करोगे ना, वरना बुरे संस्कार इतने हल्के फुल्के हैं कि ऐसे निकल जाते हैं। तुमने बस उसको सोच सोच कर भारी बना दिया है। कोई भारी नहीं है बुरे संस्कार, तुमने ज़्यादा सोच लिया है और तुम्हें लगता है बहुत कड़े हैं, बुरे हैं, भारी है। नहीं बच्चे, कोई भारी नहीं, अच्छे संस्कार ही भारी होते हैं हमेशा। ध्यान में रखना। अभी इस विधि से अपना परिवर्तन करो। संस्कारों का परिवर्तन ही आत्म परिवर्तन है। संस्कार बदले, ऐसे सारे संसार के संस्कार बदले तो संसार बदल गया, संसार परिवर्तन हो गया। संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन होगा, वरना सिस्टम बदल जाएगी संसार की। अपने कल्याण से विश्व का कल्याण करो, सभी का कल्याण हो।